जो एंटीबायोटिक हमारे पास आज से आप 10 साल पीछे चले जाइए, मेरे पास लिस्ट होती थी कि 10 एंटीबायोटिक में से कोई भी यूज़ कर लूँ सबसे बच्चा ठीक हो जाएगा। आज वो घट के 1 या 2 एंटीबायोटिक्स रह गए हैं। और आने वाले टाइम में कोई ऐसी पाइपलाइन में भी ड्रग्स नहीं है कि हम कह सकें। तो हो सकता है आने वाले कुछ समय में हम प्री एंटीबायोटिक ईरा में चले जाएं, मतलब ऐसे उस टाइम में चले जाएं जब हमारे पास ये दवाइयाँ नहीं थी। बीमारियां और उनका निदान किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं होता। ऐसे में बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टरों को बच्चों का इलाज करते हुए काफी सावधानी रखनी पड़ती है। इसी कड़ी में हिसार के सोनाक्षी बच्चों के हॉस्पिटल में नियोनेटल सेप्टिसीमिया एक सतत चिकित्सा शिक्षा का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें एंटीबायोटिक प्रतिरोध की गंभीर स्थिति पर चर्चा की गई। बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर हर्ष भयान ने बताया कि मौजूदा वक्त बच्चों के उपचार के लिए चुनौतीपूर्ण होता जा रहा है। वैसे सबसे बड़ी डिस्कवरी थी आज से लगभग 100 साल पहले एंटीबायोटिक्स की। एंटीबायोटिक एक ऐसी चीज़ है जिसने एलोपैथिक साइंस को एक तरह से कह सकते हो जन्म दिया था। सबसे बड़ी चीज़ एलोपैथी में एंटीबायोटिक ही मानी जाती है। एंटीबायोटिक की वजह से ही हम ऑपरेशन कर पाते हैं, एंटीबायोटिक की वजह से ही हम आईसीयू में पेशेंट को बचा पाते हैं। लेकिन पिछले कुछ सालों से, लगभग 10 से 20 सालों से ऐसा देखा जा रहा है कि लगभग जो बैक्टीरिया आज की डेट में है हर एंटीबायोटिक को रेजिस्टेंट होता जा रहा है। मतलब क्या है कि कोई भी दवाई हम दे रहे हैं, स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग दवाई भी दे रहे हैं, तो भी उस दवाई का उस बैक्टीरिया के ऊपर असर नहीं आ रहा है और ये रेजिस्टेंस डेली डे बाय डे बढ़ता जा रहा है। जो एंटीबायोटिक हमारे पास आज से आप 10 साल पीछे चले जाइए, मेरे पास लिस्ट होती थी कि 10 एंटीबायोटिक में से कोई भी यूज़ कर लूँ सबसे बच्चा ठीक हो जाएगा। आज वो घट के 1 या 2 एंटीबायोटिक्स रह गए हैं। और आने वाले टाइम में कोई ऐसी पाइपलाइन में भी ड्रग्स नहीं है कि हम कह सकें। तो हो सकता है आने वाले कुछ समय में हम प्री एंटीबायोटिक ईरा में चले जाएं, मतलब ऐसे उस टाइम में चले जाएं जब हमारे पास ये दवाइयाँ नहीं थी। WHO ने, इंडियन गवर्नमेंट ने, इसके अलावा जितने भी प्राइवेट सरकारी संस्थान हैं, इस एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंस के अगेंस्ट लड़ने के लिए प्रण लिया है। हम सब मिलकर कोशिश कर रहे हैं कि इस रेजिस्टेंस को किसी तरीके से कम किया जा सके। इसी कड़ी में आज IAP हिसार, IAP हरियाणा की तरफ से PGI चंडीगढ़ के एक्सपर्ट के साथ मिलकर एक मीटिंग की जा रही है, जिसमें हम साझा करेंगे अपने अनुभव। हिसार में क्या पैटर्न चल रहा है, चंडीगढ़ में क्या पैटर्न चल रहा है, गुड़गांव में क्या पैटर्न चल रहा है, और उसके हिसाब से हम अपनी स्ट्रेटजी बनाना चाहते हैं कि आगे जो हमारे पास बच्चे एडमिट होते हैं उनमें हमें कौन सी दवाई यूज़ करनी है, कौन सी एंटीबायोटिक यूज़ करनी है, कौन सी अवॉइड करनी है। इसमें डॉक्टर विकास गौतम, जो कि PGI से चल के यहाँ हमारे पास आ रहे हैं, जिनका मेन पर्पस हमें गाइड करना है कि ये कैसे किया जा सकता है और हम क्या ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं। एंटीबायोटिक प्रतिरोध की गंभीर स्थिति पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से चर्चा की गई, जिसमें PGI MER चंडीगढ़ के विशेषज्ञों के साथ हिसार जिले के तमाम बाल रोग विशेषज्ञ चिकित्सकों ने भाग लिया। 2 तरीके हैं सर। एक होता है कि नई एंटीबायोटिक की डिस्कवरी करना। एक एंटीबायोटिक को बनने में 8 से 10 साल लग जाते हैं। अगर हम पाइपलाइन में, रिसर्च में ऑल ओवर द वर्ल्ड देखें तो 1 या 2 एंटीबायोटिक ही पाइपलाइन में है और एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हर साल बढ़ता जा रहा है। तो इसका सबसे एक तरीके से तरीका जो है वो है जुडिशियस यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक, कि हमें एंटीबायोटिक्स यूज़ करना है लेकिन तरीके से यूज़ करना है, ये नहीं कि जहाँ मन किया। सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे इंडिया में ये है कि कहीं भी बिना प्रिस्क्रिप्शन के कोई भी इन एंटीबायोटिक को यूज़ कर सकता है। तो सरकार की तरफ से रेगुलेशंस चाहिए, हमारी तरफ से एजुकेशन चाहिए। हम अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं कि हम एजुकेशन को स्प्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं और सरकार से अपील करते हैं कि एंटीबायोटिक, स्पेशली हायर एंटीबायोटिक पर कुछ रेगुलेशंस ज़रूर हों। बच्चों के उपचार के लिए प्रयोग होने वाली एंटीबायोटिक का धीरे धीरे प्रभाव कम होना चिकित्सकों के लिए बड़ी चुनौती है। अब देखना ये होगा कि आने वाले वक्त में इस समस्या का निदान कैसे होता है। खैर, हमें यकीन है कि हमारे चिकित्साविद जल्द ही इसका ठोस निदान अवश्य खोज निकालेंगे।